महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हैं, जिन्हें उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य, साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था महाकुंभ का आयोजन। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि किसी भी पुराण में विस्तार से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कब और कहां हुआ, यह स्पष्ट है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ये भी मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच तानातानी और संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर सी स्त्री का अवतार लिया था। उस अवतार का नाम मोहिनी अवतार था। इसके बाद जब देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से मदद मांगी। जयंत को राक्षसों से अमृत कलश लाने के लिए भेजा गया। उस अमृत कलश की रक्षा के लिए और 4 देवताओं को भी भेजा गया, जिनमें से चंद्र देवता को कलश की रक्षा करनी थी। सूर्य देवता को कलश टूटने से बचाना था। देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था और शनि देवता को जयंत की निगरानी करनी थी, ताकि वो सारा अमृत कलश का अमृत खुद ही न पी जाए। जब जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश लेकर वापस आ रहे थे, तब हुए संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी के 4 अलग अलग स्थानों पे गिर गई। और ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत के बूंदे गिरते ही ये चारों स्थान पवित्र हो गए हमेशा के लिए। और मान्यता है कि तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता आ रहा है। और यहाँ कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ।